दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिनका भी सपना पुलिस में भर्ती होने का है उनके लिए एक अच्छी खबर है। लगभग 2221 पद जो है एसएससी के थ्रू एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो पद है वो भरे जाने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, करीबन 2000 से ज़्यादा पद जो है एसआई के और सब इंस्पेक्टर और एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो पद है वो करीबन 2221 पद जो वो खाली एसएससी के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होना है। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो है 15 मई 2017। ठीक है, 15 मई 2017 इसकी डेट है। तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे कि पुलिस की वैकेंसी की पूरी डिटेल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये यो हेल्प चैनल दिख रहा होगा, राइट साइड में सब्सक्राइब बटन होगा तो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद ये राइट साइड पर यहाँ आपका एक बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कुछ किताबें हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो किताबें आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और कोई भी एग्जाम देने जाए आप तो वो उन किताबों की जरूरत जो है कभी ना कभी आपको पड़ेगी ही। तो वो किताबें मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर ट्राइंगल सा बना हुआ है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारी किताबें वहां पर हैं, तो उनको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, तो वो किताबें मेरे ख्याल से आपके पास होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम पूरी वैकेंसी की डिटेल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो जो पद है वो हमारे हैं सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर किसमें? दिल्ली पुलिस में, एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में। ठीक है, उसमें है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो पद है करीबन 2221 पद जो है वो खाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसके फॉर्म को जो भरने की लास्ट डेट है वो है 15 मई 2017। ठीक है, इसमें 3 चरणों में परीक्षा होगी। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा पेपर 1 करके, जो कि 30 जून से 7 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको पेपर 2 में बैठने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो और आगे इसकी डिटेल हम देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, अगर हम इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 का पे स्केल इसमें लगेगा। ठीक है, 35,400 से 1,12,400 वाला पे स्केल लगेगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, तो इसमें आपकी सैलरी मिनिमम अगर कम से कम कहें तो वही 40-41 के आसपास आपकी सैलरी सब इंस्पेक्टर में बनेगी। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसमें 35,400, इसमें भी लगभग उतनी सैलरी बनेगी आपकी, 40-41 के आसपास बनेगी। ठीक है, और ये दिया एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF। ठीक है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में, इसमें आपकी बनेगी लगभग वही 30 से ऊपर सैलरी इसमें आपकी जो है वो बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बता दिया सैलरी का स्ट्रक्चर क्या था। आगे चलते हैं हम। हाँ, ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका वो वीडियो हम कुछ ही समय में वो वीडियो आएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना उसका वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में ये आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट जो है वो पहले चाहिए। ठीक है, तो इन पोस्ट को आप एक बार एक पेज पे अच्छे से इनको डिसाइड कर लें कि पहले आपको कौन सी पोस्ट भरना है। ठीक है, तो उसमें इस तरह करके 6, 7, 8 बॉक्स बने रहेंगे। ठीक है, उन बॉक्स में आपको ABCD करके इंटर करना होगा। ठीक है, जो ये अल्फाबेट आप पहले इंटर करेंगे वो पोस्ट आपको पहले मिलेगी। मान लीजिए मुझे सबसे पहले चाहिए सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो मैं B को पहले बॉक्स पर इंटर करूंगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर अगर मैंने F भरा तो दूसरे स्थान पर मुझे मिलेगी सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल SSB में मिलेगी। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी पूरी की पूरी जो है वो पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं इसमें कितनी क्या वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें सब इंस्पेक्टर मेल इन दिल्ली पुलिस में है तो ये ओपन की जनरल की 274, OBC की 158, SC की 79, ST की 37। ठीक है, टोटल 548 है। और ये एक्स सर्विस मैन की भी दी गई है, 10% रिजर्वेशन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर जनरल की 35, OBC की 18, SC की 10, ST की 5, टोटल 68 है। इस तरह से टोटल 616 वैकेंसी ये हो गई दिल्ली पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में जनरल की 129 है, OBC की 68, SC की 40, ST की 19 और टोटल 256 फीमेल दिल्ली पुलिस SI। ठीक है, और आगे चलते हैं। सब इंस्पेक्टर इन CAPFS में ये भी बहुत सारी सीट्स आपको दी गई हैं। ठीक है, BSF हो गया और ITP SSSB, ये सारी की सारी पोस्ट डिटेल है। मतलब कुल मिलाकर के पद बहुत सारे हैं। अगर आपका सपना है कि
पुलिस में आपको भर्ती होना है तो एक अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि 2002 से 21 सीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास सिलेक्ट होने का पुलिस में। ठीक है, तो ये वैकेंसी की डिटेल हमने देख ली। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हम इस पर ये देख लेते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी है और क्वालिफिकेशन वगैरह आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो है 20 से 25 साल, जनरल कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 20 से 25 साल, और जो डेट है वो है 1 जनवरी 2017 के पहले तक जनरल कैंडिडेट की मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल होगी। अगर आप 1 जनवरी 2017 के बाद 25 साल से ज़्यादा होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी है, वो है 25 साल। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि बाकी एज में छूट जो है SC ST को कितनी मिली है। ठीक है, तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 1 जनवरी 2017 तक SC ST जिनकी आयु 30 साल तक है वो फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल, तो 25 और 3 28 हो गया। ठीक है, तो OBC के लिए मिलेगी आपको मैक्सिमम एज हो जाएगी 28 वर्षों तक। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट को उसको 3 साल की छूट मिलेगी, तो एक्स सर्विसमैन जो कि जनरल का है वो उसको मिलेगी 3 साल की छूट मिलेगी, और OBC का है ये 6 ईयर्स की छूट। इस तरह से पूरी छूट के बारे में दिया गया है कि आपको एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैंडिडेट मैक्सिमम एज 25 साल, SC ST 30 साल और OBC जो है वो 28 साल जो है आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, आगे के ऑप्शन में चलते हैं। पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट में हम देख लेते हैं क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर जो पुलिस रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई ना कोई एक स्नातक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए एक खास चीज़ चाहिए इनको, वो है ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल एंड कार के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन CAPFS में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप CAPFS में बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में SI बनने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, CAPFS में जितनी भी पोस्ट है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा, सिर्फ किस में लगेगा, दिल्ली पुलिस में अगर आप SI बनना चाहते हैं तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, और जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे एज की बात करें कुछ भी हो, वो आपकी 1 जनवरी 2017 के पहले होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी जो डिग्री होना चाहिए वो 1 जनवरी 2017 के पहले आपकी डिग्री होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2017 के पहले उतने वर्ष की हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद 1 जनवरी 2017 के बाद आपकी एक दिन भी एज ज़्यादा होती है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आपकी डिग्री 1 जनवरी 2017 से पहले की होना चाहिए। आपकी एज जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट जैसे जनरल के लिए 25 साल, OBC के लिए 28 साल और SC ST के लिए 30 साल है, वो 1 जनवरी 2017 के पहले तक होना चाहिए, उसके बाद की नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है उसका हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला, उस पूरे वीडियो में अप्लाई करने से पहले आप उस वीडियो को देख लें। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में उसको समझाया हमने कि कैसे अप्लाई करना है आसान तरीके से। ठीक है, तो अप्लाई करने के से पहले उस वीडियो को देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप आसानी से फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर हम फीस की बात करना है कितनी फीस लगना है, तो फीस जो सिर्फ और सिर्फ लगना है वो है जनरल के कैंडिडेट को लगना है 100 रुपए की। ठीक है, SC ST और OBC कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट को देना है कितनी, 100 रुपए की फीस है। महिला कैंडिडेट को भी फीस नहीं देना है, सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट को 100 रुपए की जो है वो फीस लगेगी। ये आपके पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके स्टेट के ये देख लेना उनमें से आपको कौन से एग्जाम सेंटर आपको चाहिए है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम सेंटर हुआ हमारा। आगे चलते हैं हम, और हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा वो होगा आपका 30 जून 2017 से 7 जुलाई 2017 तक पहला पेपर होगा। पहले पेपर में क्या क्या आएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, GK रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरली जो SSC में रहता है। 30 जून से 7 जुलाई तक ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये पूरा 200 नंबर का पेपर है 2 घंटे में। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर में आप क्या रहेगा, इंग्लिश आएगी 200 नंबर की। ठीक है, तो सेकंड पेपर में जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फिर शायद इंटरव्यू है इसमें। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स है दोनों पेपर्स में। ठीक है, तो ये पेपर 1 हो गया। पहले पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको जो है पेपर फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट जब आप पास करेंगे उसके बाद आप पेपर 2 देंगे। ठीक है, ये दिया गया है ओनली, ये आपको नोटिफिकेशन में दिया गया, ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
एंड फाउंड मेडिकली फिट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास करते हैं और मेडिकली फिट हो गए हैं देन विल बी अलाउड टू अपेयर इन द पेपर 2, उसके बाद ही आप पेपर 2 में जो है वो अपेयर हो सकेंगे। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि हाइट वेट ये सब कितने होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया, पहाड़ी इलाकों के कुछ लोग हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, कश्मीर, JNK, लेह लद्दाख, वहाँ के लोगों के लिए जो हाइट है वो 165 है, बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट की अगर हम बात करें तो फुलाने पर एक्सपेंडेड 85 और अनएक्सपेंडेड बिना फुला 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट का इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है हिल एरियाज के लोगों के लिए। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए हाइट जो है 162.5 है और चेस्ट 82 होना चाहिए 82 सेंटीमीटर, और फुलाने पर, ठीक है, एक्सपेंडेड कंडीशन में, और अनएक्सपेंडेड कंडीशन में 77 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात कर ली जिसकी। और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की दौड़ होगी जिसको आपको 16 सेकंड के भीतर कंप्लीट करना होगा, और 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 6.5 किलोमीटर में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 1.2 मीटर की 3 चांस दिए जाएंगे, और शॉर्ट पुट जिसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना पड़ेगा उसके लिए आपको मिलेंगे 3 चांस। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी 18 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। सेकंड रहेगी 800 मीटर की रेस रहेगी जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 9 फीट रहेगी, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और हाई जंप 0.9 मीटर 3 फीट आपको कितने चांस दिए जाएंगे, 3 चांस जो है इसके लिए आपको मिलेंगे। ये पूरा का पूरा फिजिकल टेस्ट है। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड फिजिकल टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट निकलेगा तब आपका पेपर 2 में आपको बैठने को मिलेगा। ठीक है, और पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इसमें वेट की बात करते हैं तो उनका एक अलग स्टैंडर्ड है, हाइट के अनुसार वो बताएंगे कुछ कि कितना वेट होना चाहिए, वेट का इसमें कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, आई साइट की बात करें कि आंखों का पावर जो ग्लासेस लगाते हैं वो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस विजन जो है 6/6 6/9, ये आप डॉक्टर से पूछ लेना। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो डॉक्टर से जाकर के पता कर लेना कि आप विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के लगाए हुए, ठीक है, चश्मे के बिना आप 6/6 आपकी आंखें हैं या नहीं, 6/6 और 6/9 दोनों आंखें हैं या नहीं। अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्म मत भरना अगर आप एलिजिबल ना हो तो। डॉक्टर से आप पूछ लेना कि आपकी आंखें जो 6/6 और 6/9 बिना ग्लासेस के, बिना चश्मे के है कि नहीं है। ठीक है, और जो हमारा फिजिकल टेस्ट रहेगा, जो रनिंग और ये सब रहेगा, वो उस पर मेरिट नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग, उनको आपको पास करना है बस, उसकी कोई मेरिट टेस्ट या उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, वो आपको क्वालिफाई करना जो है वो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हमने जो था इस डिटेल के बारे में सब कुछ जान लिया। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी पुलिस में भर्ती होने का सपना है उनके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि 2200 पद करीबन खाली हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई जरूर करें इसके लिए, और फिजिकल वगैरह की ट्रेनिंग आप चालू कर दें। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो वो वीडियो भी बिल्कुल भी भूले मत देखना। इसके बाद वो वीडियो आएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। फिर से बता दूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब है, यहाँ पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कुछ किताबें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ वीडियो पर ये ऊपर ट्रायंगल टाइप का निशान शो हो रहा होगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और कुछ किताबें यहाँ पर दी गई हैं। वो बुक्स आप लोग, इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, FT, मैथ सबकी किताबें दी गई हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी की सारी बुक्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। वो बुक्स से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर राइट साइड में जो ये ट्रायंगल सा बना है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ठीक है, वहां पर इन बुक्स को आप लोग जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, कोई डाउट हो आपके तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।